आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी शुक्ल पक्ष की आ रही है उसकी कथा आपसे बताने जा रहे हैं। मन भाव से आप इस एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें, श्री हरि का पूजन करें, देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चन करें। और कल एकादशी के दिन आपके नजदीक जो भी मंदिर हो, चाहे शिव जी का हो, भोलेनाथ का हो, चाहे बाके बिहारी का हो, चाहे हनुमान जी महाराज का हो या भगवती का हो, दीपदान का कल बड़ा महत्व है। दीपदान भी आप अवश्य करें। 5 दीपक 11 दीपक बनाकर आप प्रभु के द्वार को जगमग करें। कल पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कथा आरंभ होती है। श्री अधिक मास शुक्ल पक्ष पद्मनी एकादशी व्रत कथा आरंभ। बोलिए वृंदावन की जय। श्री अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में हमें बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की क्या विधि है, क्या विधान है, और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इस पूजन का हमें क्या फल प्राप्त होगा? हे मधुसूदन, आप मेरी यह जिज्ञासा शांत करें। अर्जुन के इन प्रश्नों को सुनकर श्री कान्हा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी, पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है वह अनेक पुण्य देने वाली है। इसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है, विष्णु धाम को जाता है। उसे इस 84 लाख की योनि में भटकना नहीं पड़ता। इस एकादशी के व्रत की विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा भक्तों को मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल वह गुणों को तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस व्रत को आरंभ किया जाता है दशमी के दिन से। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन या जलपान, कांसे के लोटे में, कांसे के गिलास में, कांसे की कटोरी में आपको कदापि नहीं करना है। इस दिन दशमी के दिन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, साग और पराया अन्न अर्थात किसी दूसरे के यहाँ भोजन, इन सभी का आपको त्याग कर देना है किस दिन? दशमी के दिन। और नमक भी सेवन नहीं करना है। दशमी की रात्रि में ही आपको भूमि पर शयन करना है। भूमि पर आपको शयन करना है। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य पूर्वक इस व्रत का मन में संकल्प लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठे, उस दौरान नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर दातून करना चाहिए और आपको 12 बार कुल्ला करना है। ऐसा मुख में जल लेकर 12 बार कुल्ला करना है। पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए आपको जाना चाहिए। अगर आपके नजदीक में ऐसा कोई नदी सरोवर ना हो, फिर आप अपने घर पर ही आप स्नान करें और उस समय गोबर, मातृका, मिट्टी, तिल, पुष्प तथा आंवला के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना है। थोड़ा थोड़ा आप जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें यह सारी वस्तु आप मिला लेंगे। स्नान करने से पूर्व अपने शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसकी प्रार्थना करना चाहिए। क्या? हे मातृके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके स्पर्श से मेरे शरीर
पवित्र हो जाता है। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली आप मुझे भी शुद्ध करो, मेरे इस शरीर को आप शुद्ध करें। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दें। ऐसी आप मातृका लगाने के बाद श्री हरि से प्रार्थना करें। इसके उपरांत वरुण भगवान का मन में ध्यान करें। वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में आप नर्मदा स्नान नहीं जा सकते, ना जाए। गंगा जी आपसे बहुत दूर है, आपका ही जो घर पे ही जो जल है उसी में उन तीर्थों का मन से आप मन में ध्यान करें। चाहे गंगा जी हो, चाहे नर्मदा जी हो, चाहे ताप्ती हो, चाहे यमुना जी हो, उस तीर्थ का मन में ध्यान करें और स्मरण करते हुए उस जल से आप स्नान करें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण कर संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित देवादिदेव महादेव की प्रतिमा बनाकर आप पूजन करें। आप धान्य के ऊपर अर्थात थोड़े से गेहूं के दाने रखें। मिट्टी या तांबे का घड़ा आपको उस पर रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा चंदन गंध से स्वास्तिक बनाए, ओम बनाए आदि से अलंकृत करें, बढ़िया सुंदर सजाएं। चाहो तो फूलों की माला भी लगाएं। उसके मुख पर तांबे या चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। यह आप देख रहे हैं कलश, इस कलश को आपको ऐसे सजाना है। गेहूं रखना है, गेहूं के बाद इस कलश को रखकर इस पर यह एक प्लेट आपने रख दी है, चाहे तांबे की हो, जो आपके पास हो, है ना। ऐसा कतई नहीं है, जो आपके पास सहजता से सरलता से जो आपको उपलब्ध हो पाए। चाहे मिट्टी का भी ढक्कन रख सकते हैं। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर, अब यहाँ आप चाहो तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा रख लो, देवादिदेव महादेव की रख ले, प्रतिमा रखकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि से उनका आपको पूजन करना है। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख कीर्तन आदि नृत्य आदि का आचरण करना है। भगवान की 4 पहर की पूजा रहेगी और कान्हा जी की भी और भोलेनाथ की भी। इस दिन पतित जो धर्म को न माने उससे बिल्कुल कतई बात ना करें, इससे आपका पुण्य समाप्त होता है। पतित इस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा आपको श्रवण करना है और सुनना है और वांचना है। अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल भी किया जाता है। यह आपके शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर है। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति ना हो तो जलपान या अल्पा आहार, थोड़ा फलों का आहार लेकर वह इस व्रत को कर सकता है। रात्रि में मध्य रात्रि तक जागरण का विधान है और जब रात्रि में आप जागरण करें मन भाव से प्रभु के नाम का कीर्तन आदि का आचरण अवश्य करें। किसी देवालय में चले जाएं और प्रति पहर भगवान का आपको पूजन करना है, कान्हा जी का और भोलेनाथ का। पहले पहर में भगवान को आप नारियल अर्पण करेंगे, दूसरे पहर में बेल फल, तीसरे में सीताफल। पहले पहर में आपको क्या अर्पण करना है? नारियल, दूसरे में बेल फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी एवं नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले के पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई भी जो पुरुषोत्तम मास की जो यह एकादशी है,
इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई भी यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों का, यज्ञों का फल प्राप्त हो सकता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथायोग्य भोजन कराना चाहिए या भोज्य पदार्थ दान में देना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा से ब्राह्मणों को दें। इस प्रकार मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है। इस व्रत की कथा का केवल श्रवण कर लेता है, उनका यह जन्म जो आपने मनुष्य तन पाया है वह सफल हो जाता है। अब हम आपसे कहना चाहेंगे, बड़े मन भाव से आप प्रभु से जुड़े हैं, उन्हीं की कृपा से हम यह जीवन में जी पा रहे हैं। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, शायद आपको भी नहीं मालूम, लेकिन परमात्मा को अवश्य मालूम है। तो हम क्यों ना उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाएं और जो मनुष्य इस व्रत को करता है, इस पृथ्वी लोकों के सुखों को भोग कर अंत में वह भगवान श्री हरि नारायण के विष्णु धाम को जाता है। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का सारा विधान बताया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं और इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में क्या हुआ वह हम आपसे कहते हैं। बड़े मन भाव से सुनो। यह सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कर्तवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर दिया था। उसे मुनि पुलस्त ने कीर्तिवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कीर्तिवीर ने किस प्रकार जीता, आप मुझे समझाएं। इस पर पुलस्त ऋषि कहने लगे, हे नारद, आप पहले कीर्तिवीर की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कीर्तिवीर नामक एक राजा राज किया करते थे। उस राजा की 100 स्त्रियां थी, उनमें से किसी के भी राजभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को, पंडितों को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम होता है, उसी प्रकार उस राजा को भी अपना राज बिना पुत्र के दुखमय प्रतीत होने लगा कि अब मेरे पास राजकुमार नहीं है, कोई मेरी ऐसी उत्तम संतान नहीं है। अतः वह तप के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करके तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर दोनों पति पत्नी चले गए। उस स्नान पर दोनों पति पत्नी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त ना हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। यह देखकर उनकी धर्म पत्नी प्रमदा ने विनय सहित माता महासती अनुसुईया से पूछा, हे माँ, मेरे पतिदेव की तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उन पर प्रभु की कृपा नहीं हुई और भगवान भी प्रसन्न नहीं हुए कि जब तक हम पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हमें संतान कैसे प्राप्त होगी। इस पर माता अनुसुईया कहने लगी कि तुम अधिक मास की जो एकादशी आती है, पुरुषोत्तम मास की जो 36 महीने बाद आती है, अर्थात 3 वर्ष बाद यह शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी। तुम दोनों
एकादशी का व्रत जागरण पूजन अर्चन करो, निश्चित ही इससे तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी और तुम्हें संतान रूप में पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद माता अनुसुईया ने रानी को इस व्रत का सारा विधान बतलाया। रानी ने माता अनुसुईया के द्वारा बताई गई इस विधि के अनुसार ही एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे श्री हरि भगवान बड़े प्रसन्न हुए और श्री हरि भगवान प्रकट हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि जब प्रकट हुए तो कहते हैं मैं तुम्हारी यह पूजन से बड़ा प्रसन्न हूं। क्या मनोअभिलाषा है, क्या वर आप चाहते हो, मांगो। तब रानी ने कहा हे प्रभु आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का यह वचन सुनकर श्री हरि बड़े प्रसन्न हो गए और श्री हरि कहने लगे कि हे प्रमदे यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास मुझे बड़ा प्रिय है। इसमें जो एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसीलिए मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से कहने लगे हे राजेंद्र तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने जो इस व्रत को पूरे मन भाव से संकल्पित होकर इस व्रत को धारण किया, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें यह वर देने के लिए यहाँ तुम्हारे सम्मुख हूँ। भगवान की मधुर वाणी को सुनकर राजेंद्र हाथ जोड़कर प्रभु की प्रार्थना करने लगे। नमामि लक्ष्मी नारायण विष्णु नमो नमः। तब राजन हाथ जोड़कर कहते हे प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सबसे श्रेष्ठ सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र आप मुझे प्रदान करें, जो बल में हर में आपके सम्मुख हो, इतना उसमें तेज। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसी के बाद वह दोनों राजा रानी अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कर्तवीर उत्पन्न हुए। वह भगवान के अतिरिक्त सभी से अजय थे और इन्हीं ने रावण को जीत लिया था। यह सब जो हुआ यह पद्मनी एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण। इतना कहकर पुलस्त जी वहां से चले गए। तब श्री भगवान कहने लगे हे पांडुनंदन अर्जुन यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह श्री हरि के वैकुंठ धाम को निश्चित ही जाता है। जो इसकी कथा श्रवण करता है उनके भी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इसीलिए हमारा आप सभी से आग्रह है यह कथा आप अपने परिवारजनों को भी अवश्य भेजें, जिससे वह इस कथा का पुण्य लाभ ले पाए। श्री सूती जी महाराज कहने लगे हे महर्षियों जो आपने पूछा था सो वह मैंने आप सभी से कहा। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाएगा। इस कथा का जो सार आता है वह हम आपसे कहना चाहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। चाहे श्री हरि हो चाहे देवाधिदेव महादेव हो, वह दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में सामर्थ्यशाली है, किंतु भगवान को प्रसन्न करने अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जब तक के प्रभाव से इस व्रत के प्रभाव से इस व्रत के श्रवण मात्र से दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष पद्मनी एकादशी व्रत कथा परिपूर्ण। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। और कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी वह परमा एकादशी होगी। उसकी कथा भी हम
आप तक अवश्य भेजेंगे। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको समस्त जानकारी, हमारी कोशिश है कि अधिकतम जानकारी हम आप तक भेज पाए। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में वह प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हम आपकी शंका समाधान या आपके प्रश्नों के उत्तर भी आप तक अवश्य देंगे। हर हर महादेव शंभू।